तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ है 2022 के टीजीटी पीजीटी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब आवेदन लिए गए थे तो पदों की संख्या काफ़ी कम थी। कुल मिला के देखा जाए तो 4163 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी की गई थी और इसमें भी बहुत सारे विषय ऐसे थे जिनमें बहुत ही कम सीटें थी। तो फिलहाल परीक्षा तो काफ़ी समय हो गया है विज्ञापन के जारी हुए, लेकिन परीक्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि जो प्रमुख सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के विजय किरण आनंद, उनसे हाल ही में जब प्रतियोगियों की मुलाकात हुई तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा होगी वो नए आयोग से होगी, लेकिन नया आयोग जब सक्रिय होगा तब एक बार दोबारा से इस पोर्टल को ओपन किया जाएगा और उस समय तक जितनी सीटें रिक्त रहेंगी उन सभी सीटों को यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 4163 पदों के लिए पूर्व में जारी भर्ती विज्ञापन में पद बढ़ाए जाने की मांग की गई है, तो इसके लिए मांग पत्र सौंपा गया और ये भी कहा गया कि कुल मिला के 4163 पदों का विज्ञापन जो कि जून में जारी हुआ था और इसके लिए जो आवेदन थे वो जुलाई मध्य 2022 तक लिए गए थे। 13 लाख के आसपास आवेदन आए थे और अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हुई है। फिलहाल यहाँ पर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर सीटें बढ़ती हैं डेफिनेटली यह एक स्वागत योग्य कदम है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ पद नई विज्ञप्ति के लिए भी सुरक्षित रखे जाएं, क्योंकि 1 साल का समय लगभग बीत चुका है। कुछ नए अभ्यर्थी भी अब तैयार हो चुके हैं नई प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि ये जो प्रतियोगिता होती है ये 2 चरणों में अब संपन्न हो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब जो पुरानी वैकेंसी है 2022 वाली उसमें भी कुछ पद बढ़ें और कुछ पद नई वैकेंसी में भी आए, ताकि जो अभ्यर्थी 2022 में सफल ना हो सकें वो 2023 में भी प्रयास पुनः कर सकें और अपनी कमियों को दूर करके अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। फिलहाल अगर ऐसा हो तो बहुत ही शानदार बात है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो ज़िंदगी में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, जब आपको जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखती है वहीं पर कुछ नेगेटिविटी भी सामने आती है। लाइक एज 2022 पीसीएस प्री की परीक्षा क्वालिफाई करके लगभग 132 ऐसे अभ्यर्थी रहे जो कि मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं पाए, बिकॉज ऑफ जब उन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया तो उनके आवेदन में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई। जिस बात का उन्होंने दावा किया था उसके सापेक्ष वो कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए। लाइक एज यहाँ पर अगर हम बात करें तो 13 अभ्यर्थी स्पोर्ट कोटे से थे, ये भी बाहर हो गए क्योंकि ये स्पोर्ट कोटे का अपना कोई प्रमाण पत्र लगा नहीं पाए। 119 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन और भी कारण थे जैसे कि ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 3 व्यवस्थाधिकारी राज्य संपत्ति विभाग व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग पद के लिए मुख्य परीक्षा के लिए जो सफल थे, लेकिन उनके पास मतलब उतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी। कुछ लोगों ने EWS DFF आदि श्रेणी के लिए आवेदन किया लेकिन सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाए और भी चीज़ें थी और भी वजहें थी। लेकिन अब एक बड़ी दिक्कत हो गई है। मतलब ये था कि 2022 एक ऐसा साल था जब ऑप्शनल के तौर पर एक सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया। अब 2023 से पूरी व्यवस्था बदल गई है। यूपी पीसीएस में अब सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। अब मुख्य परीक्षा में जो 7वां और 8वां पेपर होगा वो यूपी स्पेशल होगा। साथ ही साथ इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि प्रारंभिक परीक्षा में भी यूपी का वेटेज बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यूपी स्पेशल तो पहले से सिलेबस में है, लेकिन अब मुख्य परीक्षा में भी क्योंकि यूपी स्पेशल को इंक्लूड किया गया है तो उसके मद्देनज़र हो सकता है कि यूपी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं। इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की तो अभी 1 महीने का समय लगभग उनके पास है। इस 1 महीने में वो सारे टॉपिक आप कवर कर डालिए जो कि इम्पोर्टेंट है, खास तौर से यूपी स्पेशल पर भी कुछ लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ जिसे मैं आपके चैनल ISPCS मास्टर क्लास पर अपलोड करूँगा। वैसे ISPCS मास्टर क्लास पर आपके रिवीजन के लिए काफ़ी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो एक बार विजिट कर सकते हैं। आज दोपहर तक फरवरी का करंट अफेयर जिस्ट भी ISPCS मास्टर क्लास पर अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी आप लोग तुरंत देख लीजिएगा। उसकी PDF भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी।
और बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएड की प्रवेश परीक्षा जो कि अप्रैल में होनी थी, अब ये जून में होगी। और इसके लिए जो डेट है, जो समय सारणी है, उसमें भी बदलाव किया गया है। अब तक अगर देखा जाए तो लगभग कुल मिला के 5 लाख तक के आसपास के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और लगभग 4,15,000 अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी फीस जमा कर चुके हैं। तो फिलहाल अभी कुछ ऐसे भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं जहां पर परीक्षाएं चल रही हैं, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आवेदन की तिथि भी बढ़ाई गई और परीक्षा डेट भी पोस्टपोन कर दी गई है। तो फिलहाल अभी जो क्रेज है बीएड का वो बना हुआ है, और उम्मीद इस बात की भी अभ्यर्थी कयास लगा रहे हैं कि जो मामला बीएड वर्सेस बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट में है, वो हो सकता है कि एनसीटी के रूल्स के अनुसार ही निस्तारित हो, यानी कि बीएड की जो वैधता थी प्राइमरी में वो बनी रह सकती है। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो कि सुरक्षित है, अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, आदेश आया नहीं है। आदेश आने के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट होगी, तब तक तो बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, 6 महीने का जो करंट अफेयर है ये मंथली भी अवेलेबल है और कंबाइंड भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो अपनी तैयारी के लिए आप ये PDF परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप करंट अफेयर को पढ़ते जाइए और इसका 1 लाइनर नोट्स आप बनाते जाइए। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए इससे बेहतर स्टडी मटेरियल शायद ही आपको कोई दे पाएगा। और इसी के साथ ये चैनल आपका है IAS PCS मास्टर क्लास, लोगो देख लीजिए, बस इसी को आपको सब्सक्राइब करना है। सोशल मीडिया में अगर आप फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं तो आप वहीं पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।